बिल्कुल मुख्यमंत्री जी हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसा कोई काम करता है तो बिल्कुल ऐसा काम उनके बदले में ऐसा काम करना चाहिए, उनको तुरंत बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। बाहुबली सब इस समय जेल के अंदर हो गए हैं। हाँ। सब मामला इन लोगों का खत्म हो चुका है। हाँ। सब कमर टूट चुकी है इन लोगों की। अच्छा जी बिल्कुल, बुलडोजर ने कमर भी तोड़ दी। कमर भी तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। योगी सरकार ने भी तोड़ दिया लोगों को। हाँ। जितने लोग गलत हुए थे आज सब परिणाम अपना देख रहे हैं। भाई जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो है जो जिसके जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए। बदायूं में जिस तरीके से घटना हुई, बदायूं में जो कांड हुआ है, 2 बच्चों की निर्मम जो घटना की, उसके बाद साजिद को इनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। और योगी सरकार ने कहा कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में गलती करेगा, कोई क्राइम करने की कोशिश करेगा तो उसको इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। नहीं, वो बिल्कुल जो जैसा करेगा वैसा वो पाएगा। उसके लिए कोई मतलब नहीं। कोई भी सरकार रहेगी, देखिए अपराध रुक नहीं सकता है। हर जगह अपराध होगा, अपराध होना ही है। कितना लोगों को रुकेगा कोई बताइए, है कि नहीं? अपराध तो हर जगह होना ही है। जो होगा भाई मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। मैं इसका मानते हैं जो तुरंत एक्शन लिया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा हुआ। भाई किसी के भी बच्चे हों, इस कई तरह बच्चे हैं, उससे मतलब नहीं। हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, उससे मतलब नहीं। जो अगर ऐसा करता है उसके खिलाफ ऐसे सख्त नियम होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो इसको भी धर्म के नजरिए से धर्म के नजर से नहीं देखना चाहिए। बच्चा किसी का हो, बच्चा होता है, ठीक है। रह गया सवाल, इसको धर्म के नजर से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। जो एक्शन ले रहे हैं बहुत अच्छा किया इन्होंने योगी जी हमारे। हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उसने क्राइम किया, बदायूं की घटना हुई और योगी सरकार ने तुरंत उनकी पुलिस ने एक्शन लिया, एनकाउंटर किया, एनकाउंटर से खुश हैं? बिल्कुल मैं खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। ऐसा होना ही चाहिए ताकि लोगों में एक भय मालूम हो, अपराध रुके। बिल्कुल सही है। और जो लोग इसको भी अभी कुछ राजनीतिक से जोड़ते हुए गलत है। जो राजनीति से लोग देख रहे हैं ये गलत है। वो भी बच्चा किसी न किसी का होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन जो भी किया बहुत गलत काम किया। ऐसा एनकाउंटर से समझ में आ गया, एनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गलत काम का मतलब गलत होना ही चाहिए। गलत किया है जो करेगा उसको, हाँ बिल्कुल उसको ऐसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मसल देंगे जो उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसा कोई काम करता है तो बिल्कुल ऐसा काम उनके बदले में ऐसा काम करना चाहिए, उनको तुरंत बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। यूपी पुलिस लगातार, यूपी सरकार ये कहती है कि अगर क्राइम कोई करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। और इस चुनावी माहौल के दौरान जिस तरीके से 2 बच्चों के संग क्राइम हुआ और साजिद और उसके भाई को जिस तरीके से, हालांकि साजिद का एनकाउंटर हो गया, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, उस पर आप क्या सोचते हैं? ठीक किया, गलत किया, क्या लग रहा है इसको? भाई जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो है जो जिसके जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए। मगर जो सही है उनको नहीं छेड़ना चाहिए, उनको सही से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और हुकूमत का साथ देना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि जो सही है उनको सही करने दीजिए। मगर जो इलेक्शन की बात पूछ रहे हैं आप, जो इलेक्शन बिल्कुल इस बार अलग होगा, जो है पहले जैसा इलेक्शन नहीं रहेगा। हर आदमी जो है अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को जो इस्तेमाल करेगा और अपना काम करेगा वो। हाँ, इलेक्शन एकदम बिल्कुल अलग होगा। पिछली तरह से इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन के दौरान ही तो एक घटना हो गई। तो घटना तो होगी ही। इतने बड़े देश में जो इतनी छोटी घटना मानना है। इसको भी धर्म के चश्मे से देख रहे हैं कि साजिद था इसलिए एनकाउंटर हो गया। देखिए पार्टियों का तो यही काम है ना कि धर्म के चश्मे से दिखाएं। इतना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है, हिंदुस्तान बिक रहा है, वो नहीं दिखाया जा रहा है, उस चश्मे से नहीं दिख रहे हैं आप। जो है इतना बड़ा बड़ा बांड जो है खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, इसको नहीं देख रहे हैं आप। जो है अरबों खरबों का जो है नुकसान कर रही पब्लिक, जो है अपना फ़ायदा पेट भर रहे हैं। लोगों का जो है, लोगों को परेशानियों को कम करने के बजाय जो है उनको परेशानी को बढ़ा रहे हैं। इसको देख के ना पब्लिक चलेगी। पब्लिक तो अभी बिल्कुल अपने विवेक से काम करेगी, अपने बुद्धि से काम करेगी। योगी के बारे में क्या सोचते हैं आप? योगी के 7 साल पूरे हो गए, उनके 7 साल पूरे हो गए। और 7 साल पूरे हो जाए, 10 साल पूरे हो जाए, मगर खाली बस पूरे ही हो रहे हैं, काम नहीं कुछ हो रहा है बस। अगर कोई क्राइम करेगा तो सीधा बुलडोजर से क्राइम में रोक लेंगे। वो क्राइम नहीं हो रहा है, उनको दिख नहीं रहा है क्या? कौन से चश्मा देख रहे हैं वो? क्या नाम है अंकल जी? हमारा नाम वसीम है। वसीम भाई जी सर। ये बताइए क्या नजर आ रहा है? 24 का चुनाव है और जैसे ही ये घटना हुई बदायूं वाली, उस पर तो पूरी राजनीति गर्म हो गई। हाँ भाई, राजनीति तो गर्म है ही है, लेकिन क्या करिएगा। सरकार तो वही चल रही है ना। मतलब सरकार कोई काम नहीं कर रही है। सरकार ने तो इतना बड़ा काम कर दिया, 2 बच्चों की निर्मम घटना हुई, उसके बाद सीधा एनकाउंटर। हाँ तो बस यही ने काम किया है। इसी तरह काम करते रहे तो बहुत बेहतर है ना, समझे आप। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये भी धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है, इसको भी राजनीति इसमें भी लाई जा रही है कि साजिद को मार दिया, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। आप खुश हैं कि नाराज हैं? अगर कोई गलती करेगा, कोई किसी के बच्चों को, आपने पता है नहीं पता घटना? हाँ हाँ पता है भाई, जो छत पर जाकर जो घटनाक्रम। जी 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 पता है, सब पता है। लेकिन घटना तो हर जगह होती रहती है, समझे आप, है कि नहीं। लेकिन
कुछ फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। देखिए हर जहाँ तो क्राइम हो रहा है अरे समझे। क्राइम पे एक्शन तो लिया पुलिस ने, तुरंत शूट कर दिया। बस एक दाई किया ना, हाँ, हर जहाँ तो एक्शन हो रहा है समझे, है कि नहीं। हाँ। उसका फ़ायदा उठावे सरकार तो बेहतर है कि नहीं। क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? अब देखिए हुकूमत बहुत टाइट है, अब देखिए क्या होता है। ऐसे कैसे कोई बता सकता है। अरे चुनाव है, वोट करेंगे, जनता जनार्दन हो आप लोग। क्या लग रहा है, मोदी का कामकाज ठीक लगा या फिर अब की बार मोदी नहीं कोई और देश का प्रधानमंत्री? भाई देखिए कह तो नहीं सकते कि मोदी आएंगे कि क्या आएगा, लेकिन सरकार तो मोदी की बनेगी चाहे कुछ भी हो। और कुछ भी हो ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा ही चल रहा है, सब कुछ तो उन्हीं का है। अच्छा, 7 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को ही पूरे हो गए। योगी सरकार के 7 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं? अब देखिए क्या होता है कि नहीं। होगी तो भाई हर तरह से सही है, कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अब देखिए ठीक है, बुलडोजर से माफियाओं का इलाज हो रहा है। हाँ वो ठीक है, बहुत सही। बुलडोजर से नाराजगी तो नहीं है कोई? नहीं हैं? क्या कहेंगे, 7 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ही पूरे हो गए। बिल्कुल हो ही गया। योगी सरकार को कैसे देखते हैं? योगी सरकार जो भी काम कर रहा है बिल्कुल सही काम कर रहा है। ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों में एक भय बना हुआ हो, अपराध कम से कम ख़त्म हो गया। ये तो बहुत अच्छा काम किया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन 2022 के चुनाव में तो अखिलेश भैया ने ये कहा था कि विधानसभा में हमारी सरकार आएगी तो ये बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमाएंगे। देखिए ऐसा हाल ना, जिस सरकार आएगी वो अपना स्टीयरिंग घुमाएगा, ये तो नियम है कि नहीं। जिसकी सत्ता उसकी सरकार रहेगी वो अपना घुमाता रहेगा। आज इनकी सत्ता, आज ये सरकार घुमा रहे हैं, कल उनकी सत्ता आएगी वो सरकार घुमाएंगे। तो ये बताइए, क्या नाम है आपका? शालम। शालम भाई, ये बताइए, इस पूर्वांचल को तो बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता था। यहाँ तो बड़े बड़े बाहुबली थे, अब कहाँ चले गए? बाहुबली सब इस समय जेल के अंदर हो गए हैं। हाँ। सब मामला इन लोगों का खत्म हो चुका है। सब कमर टूट चुकी है इन लोगों की। अच्छा, जी बिल्कुल। बुलडोजर ने कमर भी तोड़ दी। कमर भी तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। योगी सरकार ने भी तोड़ दिया लोगों को। जितने लोग गलत हुए थे आज सब परिणाम अपना देख रहे हैं। हाँ। यानी जिसने सोचा किसी के प्लॉट पे कब्जा कर ले, किसी की जमीन पे कब्जा कर ले, सही, बिल्कुल सही काम किया। जितने लोगों ने प्लाट को घेरा था, कब्जा किया था, सबका मामला इन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल बहुत सही काम कर दिया। कोई योगी जी भी बढ़िया काम नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही काम वो कर रहे हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जो जैसा क्या कहेंगे चाचा? अब भाई कब्जा क्या आजमगढ़। नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र वर्मा है। राजेंद्र वर्मा जी, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? मस्त सरकार है योगी मोदी का। बहुत मस्त सरकार है। हाँ बहुत मस्त है, बहुत मस्त सरकार है। बदायूं की घटना देखी? बदायूं का हो चाहे हम आजमगढ़ घटना देखब कि बदायूं कम देखब। हम जहाँ बदायूं घटना पे सीधा इनकाउंटर है आजमगढ़ में है ना, आजमगढ़ कम देखब कि बदायूं वहाँ दिल्ली बिहार के देखब। हाँ? हम आजमगढ़ के देखम ना भैया। घटना ने तो पूरे देश को दहला दिया, पूरे देश को हिला दिया। 2 बच्चों की निर्मम घटना की जो वो नाई, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। हाथ बढ़िया किया ना। इनकाउंटर से खुश हो? इनकाउंटर गलत रहेगा तो इनकाउंटर होगा, हाँ। गलत नहीं है तो नहीं है। गलत का नहीं। क्या कहेंगे भाई साहब, कैसे देखते हैं बदायूं की घटना को? बदायूं घटना बहुत रंगीन है, बहुत अब निंदनीय है। निंदनीय है। जिसको जितना निंदा की जाए कम है। समाज के लिए बहुत बड़ा वो एक धोखा है जिसको नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यूपी में क्राइम नहीं चलेगा, यूपी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, और इस घटना पर भी यूपी पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इनकाउंटर किया। बहुत सही किया उसने, किया बहुत सही किया। कुछ लोग तो उसको भी राजनीति चश्मे से राजनीति देख रहे हैं तो अपनी रोटी सेक रहे हैं, मगर जहाँ सच्चाई है वो सच्चाई है। जो भी अगर कार्य गलत कर रहे हैं तो उसका तुरंत परिणाम मिलेगा, तो अगला सीख भी तो लेगा। अगला सीख लेगा कि नहीं लेगा कि मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये समाज के लिए बहुत गलत है। धर्म के चश्मे से भी देखा जा रहा है। ये गलत है, जो देख रहा है वो गंदा है। कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अगर कोई इस तरीके की हरकत करेगा तो मसल देंगे उसको। तो सही उसने कहा है, ताकि क्राइम पे ब्रेक लगे, लोग आराम से जिए खाएं, आराम से कमाएं, रोड पर पैसे लेकर लोग घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले एक कदम आप नहीं घूम सकते थे। क्या बदल गया इस पूर्वांचल में? पूरा बदल गया, पूरा पूर्वांचल बदल गया। कोई कहने की बात नहीं मेरे, आप देख लीजिए तक। तो बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े माफिया, बड़ी बड़ी गनों के साथ, बड़ी बड़ी गाड़ी के काफिले के साथ चला करते थे। जब चला करते थे तब उनका राज था, सपा का शासन था, गुंडा राज था। आज गुंडा राज खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब कोई है देखिए, रोड पर तो कट्टा लेके, बंदूक लेके, राइफल लेके लोग घूमते थे। अभी कोई नहीं नजर नहीं आता। अब कहाँ गए?
अब बिल में घुस गए। अब उनको डर है कि कहीं गंदा काम करेंगे तो हमको ठोक देगी सरकार। ठोक देगी। हाँ, ठोक देगी। साजिद को ठोक दिया। जो भी आएगा सामने गलत आएगा वो ठोक दिया जाएगा। सीधा ठूं। ताकि उसका जाके रोटी हराम की तोड़े, जमानत पर छूट के फिर वही काम करें, इसलिए उनको ठोकना नहीं अच्छा है। लेकिन अखिलेश भैया ने तो कहा था 22 में अगर सरकार बदलेगी तो बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमा देंगे। ऐसा है, जो कहता है वो करता नहीं है, और जो ही वो जो कह दिया वो कर दिया, वही सच्चा है। उन्होंने कोई काम किया, आजमगढ़ में 10 साल रहे, लोग उनका शासन रहा, कटो विकास का काम किए। जब मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह ने किया, उनकी सराहना करते हैं। और जब वो 5 साल MP थे तो कोई काम नहीं किया, 5 साल अखिलेश थे वो भी कोई काम नहीं किया। तो बताइए अब किसका। धर्मेंद्र जी आए जो बदायूं से सांसद थे आपके प्रताप फिर भाग जाएंगे, आप यहाँ लड़ेंगे आजमगढ़ में। फिर भाग जाएंगे, जैसे अखिलेश भागे, मुलायम भागे, ये भी भाग जाएंगे जीत करके। अगर जीत भी गए तो भाग जाएंगे। यहाँ कोई जी कह रहे हैं अब की बार सत्ता बदलने वाली है। कोई सवाल ही नहीं है, वो मर जाएंगे, उलट जाएंगे, पलट जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। सत्ता तो नहीं मिलनी इनको है। कह रहे हैं सरकार बदलने वाली है, निजाम बदलने वाला, सुल्तान बदलने वाला है। कहीं कुछ नहीं होगा। जी को जानते हैं आप? नहीं, ममता बनर्जी नहीं जानते। अच्छा, अशोक गहलोत को? अशोक गहलोत पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। अच्छा, और शिवराज सिंह चौहान? शिवराज सिंह चौहान तो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। उनको तो बीजेपी में जितने अच्छे आदमी थे बीजेपी में सबको साइडलाइन कर दिया। हाँ, सबसे बड़ी बात। और कमलनाथ? कमलनाथ भी ठीक है। जब कमलनाथ, हाँ। हम बीजेपी में हम लोग बहुत आदमी को फॉलो करते हैं, लेकिन 2-4 लोग ऐसे हैं उनको फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते। हाँ, बस बाकी नहीं तो बीजेपी में जैसे शिवराज हुए या राजनाथ सिंह हुए या स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हुई, सुषमा स्वराज। योगी आदित्यनाथ के 7 साल पूरे हो गए, योगी जी को कैसे देखते? योगी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उनके अंदर एक यही बात कमी है कि हर बात को बाबर और पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, हर यहाँ के मुसलमानों को। बस यही एक गलत है। मुसलमानों को जोड़ते हैं? मुसलमान भारत का है, भारत की मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी स्पीच देखिए ना, उनके वो ऊपर तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका। वो तो बोलने वाली बात है। अगर सड़कों पर मुसलमान चल रहा है तो हिंदू भी चल रहा है। देश को बोलने वाली बात, गुमराह करने वाली बात है। अरे गुमराह कहाँ, वो कह रहे हैं जो अगर गलत करेगा सीधा एनकाउंटर होगा। क्यों, क्या बुलडोजर चलेगा? तो फिर बंद कर दे कचहरी ना, इतने वकील को हटा दें, कचहरी बंद कर दे, जज हटा दें, खुद करे, सब खत्म बात। तो कानूनी प्रक्रिया से तो सब कुछ हो रहा है। एनकाउंटर भी कानून की प्रक्रिया। कोई कानून प्रक्रिया नहीं चल रही, इस वक्त कोई कानून नाम की चीज नहीं है। अच्छा, सब ऐसे ही चल रहा है। सब गवर्नमेंट के हिसाब से सब चल रहा बस। अरे बड़े बड़े माफिया तख्ती डाल के पहुंच रहे हैं थाने में। अरे वो तो वन साइडेड हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कितनों को किया हो रहा है। विकास दुबे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी कहाँ गए? चलिए चलिए ठीक है, बस तो बड़े बड़े बाहुबली थे। ज्यादा मुंह मत खुलवाइए, जाने दीजिए। अरे नहीं बताइए ना आप। नहीं बस हो गया। बोलिए आप। हमारी जो बात थी हमने रख दिया, बस जाने दीजिए। अब इससे ज्यादा नहीं रख सकते हम लोग बात। अच्छा, हाँ, आपको नहीं लगता जो माफिया थे, बाहुबली थे, वो कह रहे कि मिट्टी में हमें मिला दिया योगी ने? कुछ भी थे, पहले उनको कानून प्रतिक्रिया से गुजार के किसी को जान। सालों से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। तो फिर खत्म कीजिए कोर्ट कचहरी ना, क्या जरूरत है कोर्ट कचहरी की? सीधे दामाद बना के जेल में रखो, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, फिर उनके गुर्गे एनकाउंटर करें, फिर उनके गुर्गे लोगों को मारें, एक प्लॉट पे कब्जा करें, कोठी पे कब्जा करें, वो सब चाहिए था। यही तो गलत है। इसी को मीडिया क्या बोलते हैं आजकल, क्या लोग बोल रहे हैं मीडिया को। चाचा ये सही था, पालो, दामाद बनाओ, रिश्तेदार बनाओ, खाना खिलाओ, रोटी खिलाओ, दाना पानी खिलाओ, और फिर प्लॉट पे कब्जा करो। प्लॉट पर कब्जा करो, किसी की जमीन पर कब्जा, किसी का मकान कब्जा कर लो, किसी को तुरंत अगर वो थोड़ा सा अपना एक्शन दिखा रहा है तो उसको गोली मार दो। कह रहे योगी तो बेकार एनकाउंटर करा देते हैं। ऐसे लोगों को संरक्षण देते कौन? सपा सरकार। सपा सरकार जब तक संरक्षण देती रहेगी, गुंडा माफिया तैयार होते रहेंगे। अरे समाजवादी तो कह रही है अब की बार हटाओ सरकार। अरे हटाने से क्या होता है, वो हटा पाएगी? गठबंधन है राहुल भैया से। कितनों गठबंधन, जनता गठबंधन, गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। जनता का गठबंधन हो चुका है। अब जनता का गठबंधन है ये नेताओं का गठबंधन नहीं चलेगा, जनता का गठबंधन चलेगा। कह रहे बदायूं में भी इनकाउंटर गलत कर दिया, जांच होनी चाहिए थी इनकाउंटर की। जांच जब तक का होती तब तक क्या मालूम है, तो फरार हो जाता, कहीं विदेश भाग जाता। जब तक जांच होती विदेश भाग जाता, और फिर किसकी जांच होती? उसमें कौन पकड़ के आता है, कौन दोषी है? वो तत्काल ब्लेड देख रहा है उसके। ये कोर्ट कानून कचहरी सब, कचहरी बंद क्यों होगी? कचहरी कब बंद होगी? ये छोटो कानूनों के लिए जो तत्काल, जैसे सऊदी दुबई में होता है कि आप गलत करते हो तुरंत शूट करो या आपको पत्थर से मार डालो, वही कानून यहाँ भी होना चाहिए। गलत करने वाले साथ ऐसे सऊदी दुबई वाला जो इस्लामिक कंट्री में कानून चलता है, भारत में आ जाए, वो आ जाए, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा कैसे गुंडाई होती है, कैसे गोली किसी को मारी जाती है, किसी की हत्या कैसे की जाती है।
यहाँ तो कानून चलता है, कानून तो ये प्रक्रिया होगी, वकील जाएगा, जेल होगा, जमानत होगी। वहाँ पर वकील अदालत नहीं लगती है, सऊदी दुबई में नहीं लगती है, वहाँ भी तो लगती है। जैसी करनी वैसी भरनी देते हैं, तुरंत तत्काल वही होना चाहिए इंडिया में। एनकाउंटर से हाँ, बहुत खुश हैं, योगी के कामकाज से बहुत खुश हैं। हैं? इतना चाहिए उतना खुश हैं, ये दिल हमेशा खुश रहेगा योगी से योगी से। दिल खुश। और जो कह रहे हैं अब की बार सत्ता गई, अरे कहने दीजिए ना, किसी कहने से कोई सत्ता थोड़ी उखाड़ पाएगा। जनता जब एकजुट है उनके पक्ष में है, तो वही देंगे, वही जिताएंगे, वही भेजेंगे। भेजे 2 बार, फिर तीसरी बार भेज देंगे। चलिए देख सकते हैं ये आजमगढ़ है और बदायूं की घटना के बाद आजमगढ़ की जनता क्या बोल रही है। हालांकि बदायूं में जो घटना हुई, निर्मम घटना हुई, उसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया, उसके भाई को पुलिस ने बरेली से पकड़ लिया। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता क्या सोच रही है इस एनकाउंटर के बाद, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7 साल पूरे हो गए। जैसे वो कहते हैं कि क्राइम को यूपी में करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा, और उसी तरीके से कानूनी तरीके से उसको समझाया जाएगा। और 2024 में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? हालांकि इस आजमगढ़ में बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव भी चुनावी मैदान में आजमगढ़ से हैं, और इधर भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जनता की अपनी सटीक राय है, तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, आजमगढ़ लोकसभा से।